आज का जो ये मामला है, ये सिर्फ जो गलत जो है क्रोजमिन की गई है, बड़ा मैन नाला जो है सुरनकोट का। तो जब वो आया, कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि अगर रात को ये नाला आता तो कम से कम 10,000 आदमी यहाँ मर जाता। लेकिन शाम पड़ने से पहले जो ये तूफान यहाँ आया तो उससे लोगों का बचाव हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, तमाम दुनिया आई, लेकिन इस वक्त तक मुझे समझ नहीं आ रही है। डीएफओ साहब ने बड़ी डिटेल से बात की है। अब हम डीसी पुंछ और मैं गवर्नर साहब के मुखातब हूँ कि फौरी तौर पर जो है मैन नाला जो सुरनकोट का है, उसको फौरी तौर पर अगर 4-5 फुट नीचे डेप्थ की जाती तो हम समझते कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी मामला जो है इस वक्त तक नहीं हुआ है। डीसी पुलिस से मेरी गुजारिश है, गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है इसको मैन नाला जो है उसको डेप्थ जो है नीचे की जाए, ताकि जो सालों साल ये नुकसान होता है, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 250 लिस्ट जो है इस वक्त तक मकानों की बनी है। 250 लिस्ट में जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो ना तो लोगों को मुआवजा मिला है, ना हमें मुआवजा चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि मैन नाला जो है उसकी डेप्थ की जाए, वो जो गलत अक्रोचमेंट की गई है उसको हटाया जाए। मैं डीसी साहब से ये कहूँगा कि मुलाजिम आते हैं जाते हैं, कल आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ इन लोगों से, लोग तो कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी पुरजोर गवर्नर साहब से और डीसी साहब से अपील है कि फौरी तौर पर जो है इसको हाथ में काम लिया जाए और नाले मैन नाला जो है उसको खोला जाए। हर साल रेनिंग सीजन में फ्लड आता है और करोड़ों रुपए के लोगों के नुकसान हो जाते हैं। नुकसान के अलावा जो है बीमारियां फैलती हैं, उस पर जो है बेचारे गरीब लोग करोड़ों रुपए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। और जिस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन के इवन डीसी साहब तक भी आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, म्यूनसिपैलिटी के आते हैं कि जी हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये नाले खोलेंगे और आइंदा जो है फ्लड के चांसेस नहीं होंगे। और जब रेनिंग सीजन ख़त्म हो जाता है तो फिर आना जाना ही छोड़ देते हैं। अब लोगों में जो एक किस्म का गलत सिग्नल जा रहा है कि ये एक किस्म की दुकानदारी है कि जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, जब वो एक इकट्ठे होकर मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे तो हमारा मुद्दा जो है वो ठप हो जाता है। तो ये गलत सिग्नल भी जा रहा है कि शायद वो लोग मिल के इसको टाल रहे हैं। एक तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि नतोड़ें हटाओ, दूसरी तरफ हम लोकल भी कहते हैं कि हटाओ। हम साथ भी देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जेबों से पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हैं कि आप सामने आके खाली जो है नाले को खुलाओ, ताकि लोगों के हज़ारों करोड़ों रुपए के नुकसान भी बच जाएं और जो बीमारियां फैलती हैं वो भी रुक जाएं। समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जानबूझ के टाल क्यों रही है। 31 जुलाई के फ्लड के बाद जो है इंक्रोचमेंट की लिस्टें तैयार की गई थी, तो उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। ये लिस्टें जो है ना, इस साल की बात कर रहे हैं आप पिछला रिकॉर्ड देखो कि हर साल ये लिस्टें तैयार करते हैं, हर साल ये श्योरिटी देते हैं कि हम नाले को जो है खोल देंगे। तो अब लिस्टें तैयार हुई हैं, स्पॉट पे निशानदेही हुई है कि कितने लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, कहाँ कहाँ तक जो है नाले जा रहे हैं। उसके बावजूद फिर मसले ठप कर देते हैं। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाओ वो कहते हैं जी म्यूनसिपैलिटी वाले करेंगे, म्यूनसिपैलिटी वालों के पास जाएं तो वो कहते हैं हमें फ़ंड नहीं आ रहे हैं। तो हमने ऊपर से भी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ग्राइवेंसन सेल से, डायरेक्टर रूरल से, सभी से लिखवाया है, तो उसके बावजूद भी टाल हैं। डी साहब ने भी ऑर्डर किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है इंक्रोचमेंटें हटाओ और नालों को जो है खोल दो। सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? हाँ, हम तो सरकार से लास्ट ये अपील करना चाहते हैं कि कल ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बन जाए। लोग अगर खुद ही जेसीबी मशीन हथियार लेके गेंती जबल उठा के खुद तोड़ना शुरू करेंगे तो एक और क्राइसिस बन जाएगी। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि हम एक लीगल काम के लिए कह रहे हैं, आपसे कोई इलीगल नहीं करवा रहे हैं। इलीगल तो वो है जो इनक्रोचर आपसे मिल के जो है इसको छुपाना चाहते हैं। थैंक डीएफओ साहब ने जैसे कि डीएफओ साहब ने बोला है, मकसूद साहब ने बोला है, तो हम गवर्नमेंट से यही अप्रोच कर रहे हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो मेन नाला है वो खोला जाए। और जो गलत इंक्रोचमेंट हुई है, लोगों ने 1 मरला जगह लिया, 4 मरले इंक्रोचमेंट किया है, तो कभी पानी, मेरा मकान कम से कम 40 साल बना हुआ है, मेरे कभी मकान में पानी नहीं आया। इस बार 31 जुलाई को जो फ्लड आया है, मेरा कम से कम 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। हमें पैसा नहीं ज़रूरत, हमें यही गवर्नमेंट से, हमारे डीसी साहब से या एलजी साहब से, नाले के ऊपर मेरा मकान है, तो हमारे ये देखा जाए और ये इंक्रोचमेंट, जो गलत इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। और हमारा डीसी साहब से भी और म्यूनसिपैलिटी वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो फंड इन्होंने लाने हैं या डीसी साहब से
हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको फंड्स दें और ये नाले का काम शुरू किया और जाए। शुरू किया जाए।